तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से एफकैट 2 2024 के जितने भी मेरे कैंडिडेट हैं। एग्जैक्टली देखूँ आज से तो 30 डेज़ का टाइम रह गया आपके एग्ज़ाम के लिए। आखिर इन 30 डेज़ में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे आप फाइनली एफकैट 2 2024 में एक बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएँ। तो आज का वीडियो बहुत खास है सभी एफकैट एस्पिरेंट के लिए, अपने एग्ज़ाम परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। सबसे पहले जब एफकैट एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो 100 क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है तो टोटल 300 मार्क्स होते हैं और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। तो एक क्वेश्चन अगर रॉन्ग करते हैं तो 1 मार्क्स आपको डिडक्ट हो जाता है। तो इस पेपर में बहुत मायने रखता है कि आपको एक्यूरेसी ज़बरदस्त मेंटेन करना है, क्योंकि गलत करने पे वो 3 मार्क्स तो जाएंगे ही जाएंगे, बट 1 मार्क्स जो है एग्जैक्टली जो आपने सही करके अर्न किए हैं वो भी जाएंगे। तो इस पेपर में एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 के आसपास आपको स्कोर रखना है अपना, तो एक्यूरेसी मस्ट है, वो आपको मेंटेन करनी होगी। पेपर में ऑब्वियसली सिलेबस की बात करते हैं, इंग्लिश है आपका जिसमें कॉम्प्रहेंशन, एरर डिक्टेशन हो गया, सेंटेंस कंप्लीशन, फिलिंग इन करेक्ट वर्ड हो गया, सिनोनिम एंटोनिम्स, टेस्टिंग ऑफ द वोकैब एंड इडियम एंड फ्रेजेस। जनरल अवेयरनेस में पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर, एनवायरनमेंट, बेसिक साइंस, डिफेंस, आर्ट्स, कल्चर, स्पोर्ट्स, ईटीसी, पूरा जीके का लेवल है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपका डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन्स, बोट्स एंड स्ट्रीम्स रिलेटेड क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी में। और रीजनिंग एबिलिटी एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड के अंतर्गत वर्बल स्किल्स एंड स्पैटियल एबिलिटी। द स्टैंडर्ड ऑफ द न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द मैट्रिकुलेशन लेवल। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन इज इन अदर सब्जेक्ट विल बी ऑन ग्रेजुएशन लेवल। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल मैट्रिकुलेशन लेवल पे है, बाकी सब में तो ग्रेजुएशन लेवल के ही क्वेश्चन होंगे आपसे। टिप्स फॉर प्रिपेयरिंग एफकैट इन 30 डेज़। तो इसमें सबसे पहली चीज़ की सबसे पहले एक फॉलो आपको शेड्यूल बहुत अच्छा करना होगा, जहाँ आपने जो 6 to 8 आवर्स का एक प्लान बना रखा है उसको आपको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है। मेक नोट्स, आपको प्रॉपर नोट्स क्रिएट करने हैं एंड इट हेल्प यू लॉट, बिल्कुल आपको बहुत मदद करेगा। एंड ऑब्वियसली इट हेल्प यू रिवाइज टू बिफोर द एग्ज़ाम ईजिली। एग्ज़ाम से पहले आपको एक रिवीजन और कह लीजिए एग्ज़ाम में बेहतर करने की बहुत बड़ी ताकत देगा। प्रैक्टिसेस फॉर द एफकैट थ्रू CDS। द टॉपिक ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड द सेम एज दोज इन CDSC। बहुत अलग नहीं जाना, सीडीएस के भी जो क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी में आप उनको कर रहे हो तो बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे आपके लिए। प्रीवियस पेपर एंड क्रिटिकल एनालिसिस, जस्ट सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर और वो आपको बहुत मदद करेंगे आपके एग्जाम में। डोंट मिस द जीके एंड CA इज ऑब्वियसली जीके एंड करंट अफेयर थ्रू द गुड बुक। रीड न्यूज़पेपर प्रॉपरली एंड 6 महीने का आपको करंट भी देख लेना बहुत ज़रूरी होगा। टेक ब्रेक्स आफ्टर एवरी 1 hour 2 hour स्टडी, थोड़ा सा आप 10-15 मिनट का ब्रेक ले सकते हो रिफ्रेशमेंट के लिए। स्टे हाइड्रेटेड, ऑब्वियसली बॉडी में वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तो अगर आप इतनी लंबी स्टडीज़ कर रहे हो तो पानी आपको बहुत पीना है। ड्यूरिंग एग्जाम यही कहना चाहूँगा कि डू नॉट अटेम्प्ट द हार्ड क्वेश्चन फर्स्ट, फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्ग एरियाज। फॉर मी इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड इज 30 to 40 क्वेश्चन आर आस्क इन दिस सेक्शन। इफ़ यू गेट ऑल द क्वेश्चंस करेक्टेड तो ऑब्वियसली आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और ये आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण बनेगा। और इसमें उतना हाई लेवल के स्टैंडर्ड्स भी नहीं पूछे जाते हैं। जर्नी बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। डे 1 से लेकर डे 30 तक एक जर्नी मैं आपके सामने ला रहा हूँ इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मैथ एंड रीजनिंग पार्ट को लेके, कि डे 1 में आप इंग्लिश में क्या क्या पार्ट हैं, कॉम्प्रहेंशन, कॉमन एरर, सेंटेंस कॉम्प्लीशन, रिवीजन एंड PYQ सॉल्विंग। यहाँ भी जीके में हिस्ट्री रिवीजन एंड PYQ सॉल्विंग कर लीजिए, इसमें डेसिमल फ्रैक्शन रिवीजन एंड PYQ सॉल्विंग कर लीजिए, वर्बल रीजनिंग सीरीज कॉम्प्लीशन रिवीजन एंड PYQ सॉल्विंग कर लीजिए। इस तरह एक शेड्यूल डे 2 का, डे 3 का, डे 4 का, डे 5 का आपके सामने है। इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट लीजिए विच रियली हेल्प यू टू परफॉर्म वेल। डे 5 तक आते आते मॉक टेस्ट भी जरूर अपेयर हुई है, जैसे अभी 21 जुलाई को MKC भी बड़े लेवल पे आपका मॉक टेस्ट कंडक्ट करने जा रहा है। तो आप बिल्कुल बढ़ चढ़ के मेजर कलसी क्लासेस की वेबसाइट पे जाइए, मॉक टेस्ट सेक्शन में क्लिक करके एफकैट एग्जाम वहाँ पे ऑप्शन है, NDA भी है, CDS भी और एफकैट भी है, सेलेक्ट करिए और घर बैठे भी आप दे सकते हैं। और CBT फॉर्मेट में आके MKC कैंपस में भी आप लैब में बाकायदे टेस्ट दे सकते हैं। आपका चॉइस है आप क्या चुनना चाहते हैं। डे 6, डे 7, डे 8, डे 9, 10 आप देख सकते हैं शेड्यूल। फिर एक मॉक हमने उसमें करा है और इसकी बड़ी ज़रूरत है अगर आप वाकई में बेहतर कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाइए सर, डे 11 से लेके डे 15 तक का बाकायदे स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किस तरीके से आपको टॉपिक कैसे कवर करना है, कैसे रिवाइज करना है। डे 16 से डे 20 तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कैसे इन टॉपिक्स को आपको कवर करना है प्रॉपर तरीके से। फिर डे 25 आप ले लीजिए पूरा। मॉक लगातार ज़रूरी है, जितना रिवीजन, प्रैक्टिस, PYQs ज़रूरी हैं, कॉन्सेप्ट पे काम करना ज़रूरी है, नोट्स रिवाइज करना ज़रूरी है। और इस तरह के डे 30 तक की जर्नी डन करिए। और फाइनली जब आप 11 को एग्ज़ाम देने जाएँ अगस्त को, तो ऑब्वियसली आप बेस्ट करें, बढ़िया करें और बेहतरीन परफॉर्मेंस करके एफकैट के रीजन एग्जामिनेशन में सफलता लें और वाकई में अगले स्टेज SSB की प्रिपरेशन में आप भिड़ें। तो आशा करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जितने भी एफकैट एस्पिरेंट हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें और सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक सही प्लानिंग के साथ काम करके इस बार मिशन 200+ एफकैट का पूरा करके फाइनली
एफकैट में श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन है। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।